उत्तर प्रदेश में दहेज रहित अंतर्जातीय विवाह ने दिया बड़ा संदेश। हिंदुओं में जातिवाद की खाई खोदने वाले को दी प्रेरणा। देश में जातिवाद को लेकर इस समय राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल है। जहां एक और स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस चौपाई पर उठाए गए सवाल के बाद अगड़े पिछड़े और दलित समाज को लेकर बहस जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के गांव मेघराजपुर माछरा में एक अनोखी दहेज रहित और जाति रहित शादी ने समाज में जातिवाद का जहर घोलने वाले राजनेताओं पर भी बड़े सवाल जोड़ दिए हैं। यही नहीं, यह अंतर्जातीय विवाह मेरठ के ही परतापुर निवासी अंकुश कुमार और जनपद मेरठ के ही मेघराजपुर माछरा निवासी कोमल के परिवार के रजामंदी रिश्तेदारों के साथ धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। सभी रस्में सामान्य शादियों की तरह ही हुई, मगर स्टेज पर जहां वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया, पीछे एक बड़ा बैनर लगा हुआ था जिस पर अंतर्जातीय और दहेज रहित विवाह साफ तौर पर लिखा गया था। यह अंतर्जातीय विवाह आज के समय में जातिवाद को लेकर परपुंडा खड़ा करने वाले और दहेज के भूखे भेड़ियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि इस शादी में खास बात यह रही कि इसमें फेरे की रस्म कराने वाले कोई पंडित ब्राह्मण या मंदिर का कोई पुजारी नहीं, बल्कि महिलाएं हैं, और वह भी अलग अलग समाज से हैं। विवाह की रस्म अदा करने वाली 4 महिलाएं में से 2 महिलाएं दलित समाज से हैं, जो पूर्व में भी अंतर्जातीय विवाह करा चुकी हैं। मगर हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज के इन अनुयायियों ने इस विवाह को संपन्न कराकर समाज में एक बड़ा संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज की प्रेरणा से इस तरह के भारी संख्या में पहले भी अंतर्जातीय विवाह कराए जा चुके हैं। दुल्हन कोमल ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि हमारे ग्रंथों में जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर इसे मानने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने कहा कि शादी जातिवाद नहीं देखती, देश और धर्म को ध्यान में रखकर की जाती है। दूल्हा अंकुश कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ जितनी भी अंतर्जातीय विवाह हुआ है वह पूरी तरह से सफल हुए हैं। इसलिए हमारे गुरुजी पूर्ण गुरु चंद्रमोहन जी महाराज की प्रेरणा से हमने यह दहेज रहित अंतर्जातीय विवाह किया। उन्होंने कहा कि यह जाति बिरादरी का खेल लंबे समय से नहीं चलता। पहले कोई जाति बिरादरी नहीं थी। उन्होंने नेताओं को भी निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्ट नेता हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं और हमें इस देश को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए आज यह जो अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, 7 फेरे की रस्म संपन्न कराने वाली महिला नविता ने बताया कि 7 फेरे की रस्म पहले ब्राह्मण कराते थे। उन्होंने कहा कि यह गुणों के आधार पर होता है, ऐसे नहीं है कि यह सब गुण ब्राह्मण में ही होते हैं। परशुराम जी ब्राह्मण थे और भगवान श्री राम जी ओबीसी, फिर भी परशुराम जी उनके सामने नतमस्तक हुए थे। जी, एक अलग तरह का संस्कार आज देखने को मिल रहा है। जी, क्या कहेंगे इस तरह के संस्कार? जी, सबसे हमारे जो क्रांति गुरु है श्री चंद्रमोहन जी, हमें उन्होंने ये प्रेरणा दी कि अंतर्जातीय हम विवाह करें, अंतर्जातीय विवाह करें। जी, क्योंकि जितने हमारे यहाँ पहले से अंतर्जातीय विवाह होते हैं, जो हमारा पूरा परिवार है और वे संपन्न हुए हैं सारे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो पहले से जो हमारे सनातनी धर्म था, पहले से अभी 1000 साल से ही ये बिरादरी चली है। जाति बिरादरी में हम लोग बट गए, पहले ये बिरादरी नहीं थी। बिल्कुल। देखिए, बिरादरीवाद को लेकर काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहसें छिड़ी हुई है। जी, काफ़ी शूद्र वगैरह एक दूसरे राजनीतिक लोग नहीं, लेकिन आप दूसरी तरह से बात करें अगर पिछले, आप उसे आईना दिखाने का आप लोग काम जी, ये भ्रष्ट नेता जो है हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं जी। और हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए आज ये अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं और दहेज रहित कर रहे हैं। बिल्कुल। इस समय देश में जो है अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई है। जी, कहीं रामचरितमानस के श्लोक को लेकर है, आप जो है इस समय जाति बंधन से दूर अलग हो गए से मुक्त होकर आप जो है ये शादी करें। क्योंकि सनातनी धर्म में हमारे पहले बिरादरी नहीं थी और आज हम लोग बिरादरी मानते हैं, लेकिन बिरादरी है नहीं। हमारे जो गुरुजी उन्होंने प्रेरणा दी कि बिरादरी है नहीं, वास्तव में हम इसमें बंधे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं ओमेक्स में जॉब करता हूँ
ओमेक्स लखनऊ जॉब करता हूँ मैं जी। आप जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं? इनका नाम कोमल जी है, ये कोमल जी हैं और ये परमधाम में रहती हैं और वहीं का कार्य देखती हैं। इस तरह के कार्य से, इस तरह के जो संस्कार है आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आगे चलकर किस तरह की जाति बंधन से लोग मुक्त हो पाएंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से देख पाएंगे जो क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही ऐसे हम जो हमारा पूरा परिवार है ऐसे ही अंतर्जातीय विवाह करते आए हैं और वे सारे सफल हुए हैं। और ये भी एक प्रेरणा है आज जो हम दे रहे हैं लोगों को, इससे लोग प्रेरणा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की किस तरह का आप प्रेरणा देने को, आईने दिखाने का काम करते हैं? इससे समाज को ये प्रेरणा मिलेगी कि जो एक सिर्फ जाति विशेष को लेकर ना कि सिर्फ अपनी ही बिरादरी, क्योंकि जब हमारे ग्रंथों में बिरादरी नहीं है तो फिर हमारे मानने का कोई मतलब नहीं बनता। और जब हम ये चीज़ करेंगे तो जो ये समझते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, तो ये सबसे बड़ा मेन ये है कि ये जो शादी होगी इसमें सबसे पहले देश और धर्म आता है कि हम देश और धर्म के लिए कार्य करेंगे। और ऐसा नहीं है, शादियाँ सफल भी हुई हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा होगी कि जाति बिरादरी का कोई मतलब नहीं है, गुण होने चाहिए। अगर और इसकी सही मायने शिक्षा की बात की जाए, लाभ की बात की जाए, तो किस तरह के लाभ अन्य जातियों के जो लोग हैं जो इस तरह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनको? अंतरजातीय विवाह को लेकर बहुत सारे लोग हैं, आप तो सामने आगे शादी होगी, हाँ जी। और भी इस तरह के लोग होंगे जिस तरह तो ये तो प्रेरणा, ये तो सामने आना चाहिए, क्योंकि जो हमें बिरादरियों में बांटना चाह रहे हैं ना कि ये बिरादरी वो बिरादरी, SC OBC इसमें बांटना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक जवाब होगा कि अब हिंदू एकजुट है। बिल्कुल। देखिए, राजनीति के अगर हल्के की बात की जाए, इस समय देश में जो बहुत बहस छिड़ी हुई है शूद्र को लेके, जाति बिरादरी को लेके, रामचरितमानस को लेके एक अलग से बहस छिड़ी हुई है और आप उस चीज़ को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसमें जी शूद्र का जो इन्होंने बनाया हुआ है, शूद्र तो हम जन्म से सभी हैं, जन्म ना जायते शूद्र, तो जन्म से हम सब शूद्र हैं। तो ये सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, ऐसा कौन है कि जो शूद्र नहीं है? तो क्या लगता है उन लोगों को इस चीज़ से, आप लोगों की जिस तरह से शादी हो रही है, पंडित विचार महिलाएं हैं, एक तरह से जो संस्कार करा रहे हैं, शिक्षा लेने की एक तरह से उन लोगों की आईना है उन राजनीतिक लोगों को? जी बिल्कुल, उनके लिए ये आईना होगा कि जो वो हमें बांटना चाह रहे हैं ना कि कभी शूद्र को लेके, कभी किस चीज़ को लेके, ये उनके लिए आईना होगा कि हिंदू अब इन चीज़ों में फंसेगा नहीं, जिस चीज़ में वो हमें फांसना चाह रहे हैं। इस तरह की अगर आगे कोई जोड़ा या जो लड़का लड़की शादी करना चाहते हो, क्या शिक्षा आप लोगों से मिलनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे लोग? उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि अंतरजातीय विवाह करने से हिंदू एकजुट, हिंदुओं में ये बिरादरी का जो वो है ना ये खत्म हो जाएगा, हिंदू एकजुट होगा। तो आप आज जो शादी हो रही है आप दोनों की, तो कैसे संभव हुई, किस तरह बात हुई, किस तरह? ये माता पिता की सहमति से और जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से। शुरुआत कैसे हुई इस रिश्ते की? ये योग्यता के आधार पे हुआ है जी, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिरादरी या ऐसे करके कि इसमें नहीं है। अंतरजातीय मतलब बिरादरी ये भी नहीं मानती। ये शादी अंतरजातीय दहेज रहित तो है ही है, साथ में इसमें जो फेरे कर रही महिलाएं वे 4 वर्ग से हैं, 4 जातियों से अलग अलग हैं, 2 OBC से हैं और 2 SC वर्ग से हैं, क्योंकि जाति विशेष के लोग ही फेरे कर रहे थे। अब हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से ये दिखाना चाह रहे कि गुण के आधार पर फेरे करने वाला, मंत्र उच्चारण करने वाला, हवन वाला गुण के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। तो जिस तरह अब तक जो है एक ही वर्ग विशेष जो है कि ब्राह्मण समाज जो है इसको करता था, हाँ, तो वो गलत था कि जन्मजात आरक्षण गलत है। जाति बिरादरी हमारे हिंदुओं को कमज़ोर कर रही, जाति बिरादरी खत्म होनी चाहिए। हिंदू धर्म में खतरनाक है जाति बिरादरी, धर्म नहीं, इसलिए धर्म को मत छोड़ो, जाति बिरादरी छोड़ दो। जो आज जो ये नव दंपति है जिनकी आज शादी हो रही है, ये किस किस समाज से है? ये लड़का जाट समाज से है और लड़की SC समाज से है, और दोनों के माता पिता की सहमति से ये जाति की दीवार टूटी और आज शादी के बंधन में बंध गए। जिस तरह देश में इस बार जातीय को लेकर, व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है, कहीं रामचरितमानस के चौपाई को लेकर है तो कहीं स्वर्ण और शूद्र को लेकर वो चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? ये गलत है। जन्म से तो हम सब शूद्र हैं ही, ये हमारे महापुरुषों ने कहा, ग्रंथों में भी कहा। दूसरा, हमारे महापुरुषों ने कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई, ना हमारे शास्त्रों में, वेदों में है। तो ये जाति बिरादरी गलत है और इस दीवार को तोड़ने का तरीका है अंतरजातीय विवाह, गुण और क्रम के आधार पर हो जाए।
आज जो शादी है किस तरह का संदेश है? ये संदेश हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश है कि जाति बिरादरी कुछ नहीं होती, गुण के आधार पर शादी विवाह कर लो। क्योंकि आज से पहले सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही ये मिला हुआ था कि ब्राह्मण ही करा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, जैसे हमारे परशुराम भगवान थे वो ब्राह्मण जाति से थे और रामचंद्र महाराज थे वो ओबीसी से, लेकिन उनके चरणों में नतमस्तक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं रामचंद्र महाराज। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज को ये सारी चीज़ों उन्हीं की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ गुणों के आधार पे किसी भी जाति बिरादरी से कोई भी सदस्य आके विवाह संपन्न कर सकता है, नामकरण कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमें उन्हीं के द्वारा प्रेरणा मिली कि पुरुषों के साथ साथ महिला भी बराबर में सहयोगी हैं यहाँ। आज जो शादी होने जा रही है क्या खास है इसमें? इसमें खास यही है कि जाति रहित है और दहेज रहित है ये शादी। क्योंकि आज से पहले समाज में अगर बेटी पैदा हो रखी है तो माँ बाप को चिंता होती है उसकी दहेज की, किस तरह से पढ़ाएं लिखाएं, फिर शादी की दहेज में। लेकिन यहाँ माँ और पिता को टेंशन फ्री है कि हमने अपनी बेटी को इस लायक बनाया क्योंकि गुणों के आधार पर हमने वर को चुना है। ये नहीं कि संपत्ति चुनी है, क्योंकि संपत्ति अगर हम चुने तो जरूरी थोड़ी है कि वर में भी वो गुण हो, क्योंकि दोनों के गुणों के आधार पर ये शादी हो रही है। अच्छा, इस तरह के संस्कारों में देखा जाता है कि पुरुष प्रधान अच्छा प्रकार पंडित हो या विद्वान हो उन्हीं लोगों को जो फेरे के रहते, लेकिन आप 3-4 महिला सामने नजर आ रही हैं। आपने ये काम सीखा है या कहीं अपने आप में ही इस तरह से एक समाज को आईना दिखाने का आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि इस समाज को आईना दिखाएंगे क्योंकि पहले हमें करना पड़ेगा, तभी तो समाज सीखेगा। क्योंकि पहले जो हमारे प्राचीन काल में महिलाएं पुरुषों के बराबर में थे। क्यों? जो भी कार्य अगर होता था हिंदू संस्कृति में महिलाएं बराबर में रहती थी। क्योंकि जो आपने देखा होगा रामायण में कि रामचंद्र महाराज जी और सीता जी जिस समय वन में थी उनके बिना हवन नहीं हुआ, तो हवन में उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया था। इसी तरीके से महिला भी सारे काम कर सकती हैं। विवाह संस्कार कराने की दीक्षा मिली आपको? ये वहाँ पे क्या करें, दीक्षा नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, जितने मंत्र उच्चारण है, ये सारे वहाँ सिखाए जाते हैं हम लोगों को। जिस तरह मंत्रोच्चारण होते हैं जी शादी समारोह जी सभी को आते हैं ये। तो हाँ, तो आप किस तरह से ये फेरे संपन्न करें? इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे जो गीता के श्लोक हैं और क्या करें, ये हमारा पंचमुखी गायत्री के उच्चारण रहेंगे और 7 फेरों पे 7 वचन भरवाए जाएंगे इन लोगों को। प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा भी हमें क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी के द्वारा, जो हमारे संस्थापक हैं।